अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं नूर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो ऑनलाइन। प्रीवियस वीडियो में जैसे हम बात की थी पैडिंग के बारे में और मार्जिन के बारे में, इस वीडियो में हम बात करेंगे साइज बॉक्स पर और स्पेसर पर। ठीक है, ये दोनों भी पैडिंग और मार्जिन की तरह काम करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होती है, उस पर हम बात करेंगे। ये भी बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसको यूज़ करना अक्सर जगहों पर बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है हमने पैडिंग जो पढ़ा था, ठीक है, और साइज बॉक्स, ये काफ़ी सिमिलैरिटी होती है इसमें काफ़ी सिमिलैरिटी होती है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि पैडिंग जो है वो आम तौर पर यानी कि उसको आप एक कंटेनर की शक्ल नहीं दे सकते। ठीक है, लेकिन साइज बॉक्स को हम कंटेनर की शक्ल दे सकते हैं। इसी तरह स्पेसर जो है, जब हम स्पेसर लगाते हैं तो बीच में जितनी भी जगह होती है वो सारी की सारी वो घेर लेते हैं, ऑक्युपाई कर लेते हैं। ठीक है, बीच में सारा स्पेस दे देते हैं और बिल्कुल कोनों तक दोनों विकेट्स को पहुंचा देते हैं। स्पेसर ये काम करते हैं। और साइज बॉक्स जो है, हम इसको एज अ कंटेनर भी यूज करते हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक इसको हम हाइट देते हैं या वेट देते हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी बात करनी है, तो जरा ग्राफ की तरह आते हैं। अच्छा, साइज बॉक्स जो होता है, साइज बॉक्स साइज बॉक्स जो है, ठीक है, बेसिकली इसमें दो प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइट, ठीक है, और दूसरी जो है वो है विड्थ। अब आप लोग इसको कंटेनर समझ रहे होंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी फर्क है। वो फर्क ये है कि कॉलम में जब आप कॉलम में जब आप साइज बॉक्स यूज करो ना, ठीक है, तो फिर आपका जो साइज बॉक्स में प्रॉपर्टीज हैं जो दो, ये दोनों, तो इनमें हाइट वाली, ये जो पहली नंबर की है, ये यूज होगी। अगर आप विड्थ दोगे तो काम नहीं करेगा, सिर्फ हाइट काम करेगा। ठीक है, मजे की बात इसमें ये। और अगर आप रो यूज करोगे, ठीक है, तो फिर आपकी जो विड्थ है दूसरे नंबर की, ये काम करेगी, लेकिन ये जो पहले नंबर की है यानी ये जो हाइट है, ये काम नहीं करेगी। ठीक है, एक तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा जो है मैं लोगों को दिखाता हूँ। इसके अलावा जो है ना, साइज साइज बॉक्स जो है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। मिसाल आगे जो हम प्रॉपर्टीज आगे हम विजेट्स पढ़ेंगे ना, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर हो गया, ऐसे जिसमें लिस्ट क्रिएट होती है और वो स्क्रीन का एक काफी हिस्सा पकड़ते हैं। ठीक है, तो हम उसको स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है, उसमें कलर्स वगैरह की हमें जरूरत नहीं होती, जस्ट हाइट की या विड्थ की जरूरत होती है। तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, साइज बॉक्स को यूज कर सकते हैं या यूज करते हैं। जहां पर हमें डेकोरेशन की और कलर की नीड ना हो, वहां पर हम कंटेनर की जगह पर साइज बॉक्स यूज करते हैं। ठीक है, एक इस बात का भी आपको ख्याल रखना, इसको भी यूज करना आप लोग सीख रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है और काफी जगहों पर काम देते हैं। अच्छा, इसके अलावा साइज बॉक्स जो है, ये एज अ कंटेनर भी काम करता है, ये एक कंटेनर भी काम करता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा दो विजेट्स के दरमियान, जैसे दो विजेट्स आपस में अटैच हैं, इनको स्पेस देने के लिए, दोनों को स्पेस देने के लिए ये काम करते हैं। तो अगर आप इनके बीच में हाइट दोगे साइज बॉक्स के अंदर, अगर ये कॉलम में है, ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये बीच में साइज ले लेगा। ठीक है, अब ये जो बीच में हमें खाली नजर आता है, ये बिल्कुल खाली, ये आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा जैसे ये जगह खाली है, ये खाली नहीं है, बल्कि साइज बॉक्स ने इस जगह को ऑक्युपाई कर लिया, साइज बॉक्स ने इस जगह को घेर लिया। अब यहाँ पर आप कुछ भी नहीं इंप्लीमेंट कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, स्पेसर पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। अब जो ये स्पेसर है, तो स्पेसर क्या काम करते हैं, ये साइज बॉक्स के थोड़ा सा मुखालिफ है।
साइज बॉक्स में हम अपनी मर्जी की हाइट या विड्थ देते थे, ठीक है। लेकिन स्पेसर जो है, स्पेसर, अच्छा, ये स्पेसर जो है, मिसाल के तौर पर मैंने एक टेक्स्ट विजेट यूज कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने दूसरा टेक्स्ट विजेट यूज कर लिया। अब यहाँ पर अगर मैंने स्पेसर यूज कर लिया तो ये क्या करेगा, ये जो है ये यहाँ पर कोने पर ले आएगा इसको, और इसको इस कोने पर ले आएगा, और बीच में सारी की सारी जो जगह है वो ये स्पेसर ले लेगा, ठीक है। ये इसको हम यानी कि ऐसे समझ लें कि साइज बॉक्स की तरह अपनी मर्जी की हाइट या वेट नहीं दे सकते, बल्कि जैसे ही हम स्पेसर देंगे तो ये बाज़ औक़ात आपको यूआई मिलती है ना, उसमें एक टेक्स्ट यहाँ पर होता है, एक टेक्स्ट यहाँ पर होता है, तो उसको हम मेन एक्सेस अलाइनमेंट या क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट या अलाइन के जरिए अगर ये काम नहीं करता तो फिर हम उसको स्पेसर के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये डीप हम इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को समझ और भी गहराई से आ जाएगी। अच्छा, डिजाइन की तरफ आते हैं, कोड की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फाइल को क्रिएट कर लेंगे जिसको हम नेम देंगे माई साइज बॉक्स, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है, पैकेज को इंपोर्ट कर लेना है। पैकेज इंपोर्ट करने के बाद आप लोगों ने स्टेटफुल विजेट को दे देना है। इसको लेने के बाद फाइल का नेम क्लास को दे देंगे, फिर इसको क्लास का नेम उठा के यहाँ पर अटैच कर लेंगे, और इसके बाद हम पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे और रन कर लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको कॉलम स्टेप फोल्ड यूज कर लेंगे, और सबसे पहले हम इसको यूज करेंगे किस चीज़ में, कॉलम में, ठीक है। कॉलम में चिल्ड्रन मल्टी मांगते हैं, तो मैं रन कर देता हूँ, आप लोगों को स्क्रीन शो करवा देता हूँ, प्रोजेक्ट हाइड कर देता हूँ, प्रोजेक्ट की फाइल्स। अच्छा, ये आप लोग देख रहे हैं खाली स्क्रीन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कोड करेंगे, जैसे कि आप लोगों को मैं विजेट्स दिखाता हूँ। मैंने दो विजेट्स यूज कर ली, एक टेक्स्ट, ठीक है, ले ली मैंने, और यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, इसको जरा सेंटर में मैं ले आऊँ ताकि आप लोग को नजर आ सके। अच्छा, एक को भी मैं सेंटर में ले आता हूँ, और एक दूसरा टेक्स्ट में लेता हूँ, उसको भी सेंटर में ले आता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को नजर आ रहे हैं, मैं इसको जरा चलें आप लोगों के लिए बड़ा करके दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टीज को मैंने टेक्स्ट की आप लोगों को एक्सप्लोर करवाई थी, तो आप लोगों को ईजी होगा इसको समझना। इसको जरा और भी बड़ा कर दें, और भी कर देते हैं। अच्छा, अब क्या है कि दो विजेट्स हैं, ठीक है, और उनकी जो टाइप है यानी कि वो स्ट्रिंग टाइप की विजेट है, और वो कौन सी टाइप की वैल्यू मांगती है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू मांगती है, और टेक्स्ट विजेट को हम यूज कर रहे हैं। अब इनके दरमियान मैं चाहता हूँ कि मुझे जरा स्पेस मिले, तो एक तो ये तरीका है कि हम सिंपली साइज बॉक्स यूज कर लें। अब ऊपर आप लोग देख रहे हैं मैंने कॉलम यूज किया ना, चलिए मैं आप लोगों के सामने विड्थ यूज करता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी है विड्थ, मैं देता हूँ, ये काम करते हैं नहीं, देखते हैं 50, ठीक है, काम नहीं कर रहा, और कोई एरर भी नहीं, ये नहीं है कि आप लोग कह रहे हो कि शायद कोई एरर है, तो कोई एरर भी नहीं, सही। लेकिन अब यहाँ पर मैं दोबारा क्या करता हूँ, मैं एक सेकंड, अच्छा, मैं क्या करता हूँ, दोबारा से आप लोगों को करवाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कॉलम है, तो कॉलम में हाइड की प्रॉपर्टी में यूज कर लेता हूँ, देखें अभी काम करेगा। इसको देखिए, नजर आ गया, एक ऊपर चला गया, एक नीचे। अब इसके बीच में जितनी भी जगह है, ये किस चीज ने ऑक्युपाई कर ली, साइज बॉक्स ने ऑक्युपाई कर ली। अच्छा, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, हाइट है, विड्थ है, और चाइल्ड है, और की है, ठीक है। तो चाइल्ड में हम डिफरेंट विजेट्स दे सकते हैं इसको, सही हो गया। और इसके अलावा विड्थ है, तो ये रो में काम करते हैं, और हाइट जो है ये इस चीज में काम करते हैं, कॉलम में काम करते हैं। और चाइल्ड
मिसाल आप लोगों को दिखा दूँ, ठीक है, ये उनके बीच में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक कंटेनर की तरह भी चलते हैं, एक कंटेनर की तरह भी चलते हैं। सही हो गया। अच्छा, ये आप लोगों को समझ आ गया कि इसके अंदर जितना भी जगह है ये कंटेनर की शेप में ये साइज बॉक्स ने ले लिया, और इसके अंदर अगर हम कोई कोड करना चाहें तो वो साइज बॉक्स के चाइल्ड में करेंगे। अगर साइज बॉक्स के अलावा हम चाहें कि इसके अंदर कोई कोड कर सकें तो हम कोई कोड नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ हम इसके चाइल्ड में कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसको जरा सेंटर में कर देते हैं। समझ आ गई? ठीक है। लेकिन अक्सर औकात ये चाइल्ड जो है, समझ लें कि ये लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर वगैरह में काम देते हैं, ठीक है, और इन चीज़ों में काम देते हैं। और अक्सर औकात जो ये हाइट और विड्थ हैं ये ज़्यादा काम आते हैं साइज बॉक्स में। अच्छा, अब साइज बॉक्स को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों के सामने रो का भी दिखा देता हूँ, रो, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। अब देखिए ये हाइट काम नहीं करेगा, नहीं कर रहा, अब काम करेगा। मैं यहाँ पर विड्थ प्रॉपर्टी दे दूँ, काम करेगा। नजर आ गई आप लोगों को? तो इस तरीके से ये काम करते हैं। अब हम स्पेसर को देखते हैं। इसी रो में आप स्पेसर दो तो ये क्या काम करेगा, मैंने आप लोगों को बताया था। ये दोनों विजेट्स के दरमियान जितनी जगह है उसको स्पेस ले लेगा, स्पेसर ले लेगा स्पेस, ठीक है, और दोनों को कोनों पर पहुंचा देगा। सही हो गया। ये जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट में काम करे, ये टेक्स्ट के अलावा भी काम कर सकती है, ठीक है, जैसे कि आइकन होगी, आइकन डॉट, कोई भी विजेट है आप उसको यूज कर सकते हो इसके अंदर। देखें, समझ आ गई आप लोगों को? और अगर इसके अलावा टेक्स्ट के अलावा आप लोग कुछ इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हम देखते हैं क्या यूज कर लें। चलें, जैसे चेक बॉक्स है, फाइटर, बल्कि चेक बॉक्स की बजाय कंटेनर ज़्यादा इजी है, आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी फिर इसको समझना। हाइट दे देता हूँ मैं 40, विड्थ दे देता हूँ मैं 50, और कलर भी दे देता हूँ मैं येलो। अब आप लोग देखें, ठीक है, ये काम कर लिया। अब जैसे ही मैं स्पेसर हटा देता हूँ ये दोबारा अपनी जगह पर आ जाए। देखें, मैं दोबारा रखा तो चलेगा। अब मैं इसी को कॉलन में यूज करता हूँ। अब आप लोग देखें, नजर आ गया, एक यहाँ पर है, मैं हटा देता हूँ। अब आप लोग देखें ये बिल्कुल सेंटर में आ गए। अब इस प्लस की आइकन को ऊपर ले जाने के लिए और कंटेनर को नीचे के लिए हम क्या करते हैं, स्पेसर को यूज कर लिए, तो इस तरह काम करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को साइज बॉक्स और इसके अलावा जो स्पेसर है इसकी समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाजमन मेरे प्लेलिस्ट जो फ्लटर का प्लेलिस्ट है उसको लाजमन वॉच कर लें, उसको देखें और अपनी ऑनेस्ट रिव्यू से हमें लाजमन आगाह करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।